सब उपस्थित हैं। डॉक्टर अशोक कुशवाहा, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के निवास पर, और इस उनके आवास पर आज आयोजित है मदर्स डे मातृ दिवस के अवसर पर माताओं के सम्मान और परिचर्चा विषय पर अपने घर में ही आयोजित कार्यक्रम में आज के इस मातृ दिवस मदर्स डे के कार्यक्रम में हम विश्व गुरु महामानव तथागत भगवान बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट धम्म विजेता अशोक को नमन करते हुए हम सब आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस मौके पर हम सबके बीच उपस्थित हैं हमारे सम्मानित पिताश्री श्री जगदीश प्रसाद मौर्य जी, जो फादर-इन-लॉ हैं, हम सबके बीच उपस्थित हैं। इस अवसर पर हम सबके बीच उपस्थित हैं माता श्री मदर-इन-लॉ स्वागत करते हैं। और लॉकडाउन के वैश्विक महामारी जो कोविड-19 है, इस मौके पर मुझे काफी पहले से इच्छा थी कि माताओं के सम्मान में मातृ दिवस के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, ताकि हमारे आज के युवा माता पिता से जिनका भटकाव आया है उन्हें एक अच्छा संदेश दिया जा सके। लेकिन अफसोस है कोविड-19 की वजह से यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर नहीं हो पाया है। फिर भी मैं अपने घर पर ही मदर्स डे मातृ दिवस के मौके पर अपने परिवार से ही इसकी शुरुआत करते हुए समाज को एक माताओं के प्रति, पिता के प्रति, जिनके चरणों में जन्नत होता है, स्वर्ग होता है, उनके प्रति हम सबका क्या कर्तव्य है, माँ का दूध का कर्ज कैसे चुकाया जाए, इस विषय पर हम अपने युवाओं के साथ साथ जो भी हैं माता के लिए, चाहे युवा हो, प्रौढ़ हो, सब बच्चे होते हैं। जब तक माँ जीवित होती है, उनका बेटा, उनका बच्चा होता है, चाहे उसकी उम्र जो भी हो, उन तमाम लोगों को जो किसी स्वार्थ में, किसी कारण से भटके हैं, इस मौके से हम मैसेज देना चाहते हैं। इस मदर्स डे के मौके पर अपने माताओं को अपने परिवार में ही, जो माता के रूप में हम सबके बीच उपस्थित हैं, उन्हें सम्मानित करके तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। और इसके लिए सबसे पहले मैं हम लोगों के बीच जो हमारी माता श्री मदर-इन-लॉ हम सबके बीच उपस्थित हैं, सम्माननीय परम पूजनीय वंदनीय श्रीमती गायत्री देवी जी, आपको हम बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहते हैं कि आप आवें और बीच की कुर्सी पर आसन ग्रहण करें। और इसके लिए हम उनकी पुत्री सुमन मौर्य से आग्रह कर रहे हैं कि उन्हें सम्मान के साथ लाकर कुर्सी पर बैठाया जाए। सम्माननीय और वरिष्ठ माता श्री आदरणीय गायत्री देवी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अब मैं अपने बीच उपस्थित परिवार के ज्येष्ठ और
तलौजा वार्ड नंबर 44 के पूर्व पार्षद श्रीमती गायत्री देवी जी को आमंत्रित करना चाहता हूं और इसके लिए हम आग्रह कर रहे हैं उनकी ज्येष्ठ पुत्री श्वेता रानी, उनके बाद ज्योति रानी जो उनकी सुपुत्री हैं, और उनके पुत्र प्रकाश लाल से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सब अपनी माता श्री को ससम्मान लाकर और उनकी से स्वागत बैठाया जाए माता श्री के बगल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग श्वेता ज्योति स्थान ग्रहण कीजिए। अब मैं अपने बीच उपस्थित विषय तो मेरी भावा है श्रीमती सुमन मौर्य, इनके लिए मैं सुरभि सुधा जो उनकी एकलौती पुत्री हैं और उनके दो पुत्र सौरभ राज और गौरव राज, आप सबको बड़े आमंत्रित करते हैं, बड़े आदर और सम्मान के साथ सुमन मौर्य को बुलाया जाए, माता श्री के बगल में स्थान दिया जाए। सुमन मौर्य स्थान मदर्स डे मना रहे हैं और आज के दिन ही हमारी भावा है जो श्री विजय कुमार सिंह जी की धर्म पत्नी है। आज का दिन बड़ा ही हम लोगों के लिए और खुशी का है। आज उनका जन्म दिवस है, बर्थडे है, इसलिए इस मौके पर हम उन्हें दोबारा आप सबकी ओर से तालियों से स्वागत करते हैं। बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे सभी माताएं स्थान ग्रहण कर चुकी हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक एक कर हमारे माताओं का सम्मान हो और इसके लिए मैं तीनों पुत्रियां अशोक कुमार सिंह और गायत्री देवी की सुपुत्री हैं श्वेता रानी और ज्योति रानी तथा विजय कुमार सिंह और सुमन मौर्य की सुपुत्री हैं सुरभि सुधा, आप तीनों बहनों से मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी नानी श्री गायत्री देवी का जो उनकी ज्येष्ठ पुत्री गायत्री देवी और सुमन मौर्य, ये दोनों अपनी मां का पाठ पठाती हुई तालियों से स्वागत। फोटो मां के साथ बड़ा ही अद्भुत क्षण, अद्भुत मौका। यह मौका जीवन में बड़ा सौभाग्य से मिलता है। माता और पिता ये ऐसे पद हैं जो जीवन में माता और पिता जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं, इसलिए एक बार मिलने वाले उपहार को जीवन में कभी नहीं भुलाया जा सकता है। हम सबको अपने माताओं के सम्मान हमेशा जीवन में याद रखना है, करना है। अब हम चाहेंगे गायत्री जी बैठ जाए और सुमन जी भी अपने स्थान पर बैठे। इसके पश्चात मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपने ज्येष्ठ माता श्री पांव पखाड़ेंगे श्वेता रानी, ज्योति रानी और सुरभि सुधा। ज्योति रानी, श्वेता रानी और सुरभि सुधा अपनी माँ गायत्री देवी जी का पांव पखाड़ते हुए उनके सम्मान में पांव पखाड़ती माँ अपने छोटे मुख से कहते हैं, माँ अपने छोटे मुख से कैसे करूं तेरा गुणगान, ऐ माँ अपने छोटे मुख से तेरा कैसे करूं गुणगान, माँ तेरी ममता के आगे फीका भी है भगवान, फीका भी है भगवान। आज माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा है। आज ममता, माँ के ममता का छांव, माँ का प्यार
भगवान से कम नहीं है। ममता के छांव, ममता के प्यार, ममता के सम्मान के आगे दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि अपनी छोटी माता श्री सुमन मौर्य को सुरभि सुधा, ज्योति रानी और श्वेता रानी सब मिलकर पाँव पखारेंगे और आशीर्वाद देते सुमन मौर्य के दोनों बड़ी पुत्रियों सुरभि सुधा अपनी पुत्री को आशीर्वाद देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से स्वागत। माँ के साथ ऐसे तो हमें हमेशा जीवन में हमेशा अपने माता पिता को अपने दिलों में दिल पर बैठा करके दिल के सिंहासन पर बिठा के रखना है। पिता का सम्मान जरूरी है। कोई भी जंग अधूरा होता है जब तक पिता और माता दोनों एक साथ नहीं होते। आज मातृ दिवस के अवसर पर पिता जी का भी पाँव पखारते हुए सुमन मौर्य और गायत्री देवी श्री जगदीश प्रसाद मौर्य जी को, ज्योति रानी और सुरभि सुधा उनकी नतनी है, अपनी माँ को आरती उतारते हम देख रहे हैं। ये बड़ा पावन दृश्य, पावन मौका जब अपनी माँ को चंदन टीका करते हुए और उनका आरती और सम्मान करते, उनका आशीर्वाद लेते गायत्री देवी सुमन मौर्य और उनकी नतनियां, उनकी पुत्रियां श्वेता, ज्योति और सुरभि सुधा आरती करते हुए और उन्हें चंदन टीका लगाते हुए उनका सम्मान करते हुए, ये उनकी शुभकामना करते हुए और गायत्री देवी भी अपनी पुत्रियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने जिगर के टुकड़ी बच्चियों का आशीर्वाद करते हुए अब हम देख रहे हैं सुमन मौर्य अपनी छोटी माता का सम्मान करते, चंदन टीका लगाकर उनकी आरती करती। उनकी ज्येष्ठ दो पुत्रियां और सुरभि सुधा, उनकी पुत्री सुरभि सुधा बड़ा ही पावन और भावुक क्षण। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज का एक विशेष मौका है माँओं को याद करने का, माँओं को नमन करने का, यह बहुत विशेष मौका है। अभी अभी आप सबने देखा माताओं को मातृ दिवस के अवसर पर पाँव पखारा गया। अब इस मौके पर, मदर्स डे के मौके पर, हम हमारी माताएं मिलकर केक काटेंगे, इस दिवस को केक काट कर मनाएंगे। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि आज सुमन मौर्य का जन्मदिन है, तो वो भी इस केक के साथ ही वो भी जन्मदिन भी मनेगा और इस मदर्स डे को भी सामूहिक रूप से मिल करके और मनाया जाएगा। इसलिए इस मौके पर हम आग्रह करेंगे कि हम लोगों के बीच माता के रूप में उपस्थित और सुमन के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुमन मौर्य, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं क्या बताऊं, बला दिल की धड़कन
बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी मामी और करते मामी को बड़ी मामी नाना जी को नमन करते हुए गौरव राज जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, पहले तो माने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का दूध पिलाया। तू जब जब बंदे रोया, बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं तुम्हारा। इसी गीत के साथ से बहनों ने हम सबके बीच आते हुए और माँ का दूध का कर्ज बड़ा होता है, उससे बढ़कर के उसे आज तक न कोई चुकाया है न कोई चुका सकेगा। इसलिए आज मदर्स डे के इस पावन मौके पर हम अपनी माताओं को नमन करते हुए अपने देश की उन तमाम माताओं को जिन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया है सबको नमन करते हुए और अपने हृदय से इस मदर्स डे की शुभकामना कर देता हूँ कि माताएं हमारी जहाँ भी हो, जिस हाल में हो, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और सारी जीवन की सारी खुशियाँ उन्हें मिले, उनके बच्चों के द्वारा मिले, समाज के द्वारा मिले। तो यह है हम लोगों के भारत देश के लिए बड़े ही सुखद होगी। पूरे विश्व के महिलाओं को इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ हम लोगों के बीच हमारी बहनें अपनी माताओं के लिए
एक और प्यारा सा मातृ दिवस के अवसर पर गीत भेंट करेंगे। कांधे पर बैठ के जिनके देखो जहाँ, प्यारे जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला, अपने उपकार है क्या कहें, ये बताना आसान है, धरती पे रूप माँ बाप का, माता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है, जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिनके रहे। लोरिया होठों पर सबने बुनते नजर, नींद जो बार दे हंस के हर दुख सहे, ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है, आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। उनकी छाया रहे रहते दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना, आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है, कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अग्निर्देवता, सूर्य देवता। देवता का मतलब होता है जिससे जो देता है वही देवता है, जिससे हमें कुछ मिलता है वो सब देवता है। तो माता जन्म देती है, पिता पालन करता है, गुरु शिक्षा देता है, सूर्य और अग्नि से ऊर्जा मिलती है, समाज के लोगों का भी इससे शरीर को आगे बढ़ने में सहयोग मिलता है। तो आप सभी देवता हैं और पूजनीय हैं, और इसमें विशेष रूप से उस माँ का कर्ज है हम लोगों के ऊपर, जिन्होंने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में पालती हैं, कितना कष्ट उठाती हैं, और तमाम कष्टों को झेलते हुए जब अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो अपने बच्चों को किस तरह से वो लोरियां सुनाती हैं, थपकियां लगाती हैं, सहलाती हैं, सिर पे हाथे सहलाकर अपनी आंचल की छांव में उन्हें सुलाती हैं, देवताओं से मन्नत मांगती हैं कि मेरे पुत्र पुत्रियों को खुशी मिले। उनके लिए देवी देवताओं से कितनी मन्नत मांगती हैं, उनके खुशी में खुश होती है, और जब बच्चे रोते हैं तो उनका दिल फट जाता है और वे दुखी हो जाती हैं।
ऐसी हैं हमारी माँ। माँ माँ, इन माँओं का सम्मान हम सबका फर्ज है, हम सबका दायित्व है। और अपनी माँ को अगर हम अपनी जीवन का वो सम्मान और प्यार, वो उनके प्रति अपना कर्तव्य अगर निभा सके तो सचमुच में हम मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। और यही मनुष्य का धर्म होता है। माँ के चरणों में जन्नत होता है। अगर कोई बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है तो समझ लो वो भगवान का नाम लेता है। सारे भगवान से बढ़कर माँ होती है। जितना बार बेटा अपनी माँ को माँ कहता है, समझो उतनी बार भगवान का नाम ले रहा है, ईश्वर का नाम ले रहा है। और यही सचमुच में यही स्वर्ग है, यही जन्नत है, यही तीर्थ है। माता और पिता, इनका सम्मान हम सबको जीवन में करना चाहिए, क्योंकि ये एक बार मिलने वाले लोग हैं। माता और पिता जीवन में मात्र एक बार मिलते हैं। और इसके बाद हम सब अगर ऐसा अपने जीवन में नहीं कर पाए तो हम मनुष्य के कहलाने के लायक नहीं हैं। माँ के लिए दो पंक्तियां हैं। एक हस्ती है वो जान है मेरी, एक जो हस्ती है मेरे लिए वो मेरी जान है मेरी, वो जान से भी बढ़कर शान है मेरी। रब हुक्म दे तो कर दूं सजदा उसे, रब हुक्म दे तो कर दूं सजदा उसे, क्योंकि वो और नहीं, वो जान है मेरी, वो प्राण है मेरी, वो माँ है मेरी, वो माँ है मेरी, वो माँ है मेरी। और इसके साथ ही साथ रुके तो चांद जैसी है माँ, अगर रुके तो चांद जैसी है और चले तो हवाओं जैसी है। माँ रुके तो चांद जैसी है। जिस तरह से चांद रात में निकलता है तो कितनी शीतलता, कितना प्यारा लगता है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। उसी प्रकार से रुके तो माँ चांद जैसी है और चले तो माँ हवाओं जैसी है। हवा के बिना हम रह नहीं सकते हैं, इसलिए माँ हवा के भी समान है। माँ चलती है तो हवा के समान है। और वो माँ ही है जो धूप में भी, वो माँ ही है जो धूप में भी छाँव जैसी है। कितनी भी गर्मी हो, अगर माँ के आंचल का छाँव मिल जाए तो सारे दुख, सारे दर्द, सारी समस्याएं माँ के आंचल के छाँव में समाप्त हो जाते हैं। इसलिए माँ तू महान है, तू धन्य है। तुमसे बढ़कर के कोई देवी देवता कुछ भी नहीं है इस संसार में, इसलिए कि मेरा अस्तित्व आपके वजह से है, माँ के वजह से है। इसलिए अपनी माँओं का सम्मान हम सबका कर्तव्य बन जाता है। और माँ के लिए और दो पंक्तियां हैं। माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तू जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। माँ कितना प्यार देती है। माँ जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत फिजूल है और माँ की हर दुआ कबूल है। माँ की हर दुआ कबूल है। ऐ इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है। ऐ इंसान, माँ को नाराज करना तेरी भूल है, क्योंकि माँ के कदमों में, माँ के कदमों की मिट्टी भी जन्नत की धूल है। माँ की कदमों की मिट्टी भी जन्नत की धूल है। ऐ माँ, क्या कहूँ तुझे, कैसे कहूँ तुझे, तुझसे बढ़ करके इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने जो प्यार की बात की है, करुणा की बात की है, दया की बात की है, शांति की बात की है, जितनी भी उन्होंने बात की है, सच्चाई की बात की है। अगर अपने बच्चों से सच्चाई, प्यार, तमाम चीजें माँ में समाहित है। अगर माँ को देख लें तो समझ लीजिए माँ का प्यार, माँ का करुणा, माँ का दया, माँ के बच्चे के प्रति सच्चा संबंध, ये सब कुछ भगवान बुद्ध ने अगर कहीं से पाया है तो माँ के देख करके उनसे सारी चीजें, सारी सीखें उन्होंने ली है।
इसलिए हम सब मिल करके आज मदर्स डे के इस पावन अवसर पर हम एक बार नहीं 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार और अरबों असंख्य बार अपने देश और तमाम संसार की माताओं को आज मदर्स डे के अवसर पर उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शीश झुकाता हूँ। हे माँ, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आप सबका स्नेह देश की तमाम बेटाओं, पुत्रों, पुत्रियों को मिले, ताकि ये संसार, ये विश्व आगे बढ़े, आपके स्नेह की छांव में आगे बढ़ करके और जिस संसार के सभी प्राणियों को सुख पहुंचाए, किसी को कोई कष्ट न हो, यह संदेश माताएं दे। इस काम को ध्यान में रखते हुए और